हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्टोमा। आज एक नई सीरीज है। ये हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास है और आज से केमिस्ट्री के ये क्लासेस इसी तरह से चलेंगी, है ना। धीरे धीरे हम फिजिक्स की क्लासेस करेंगे, फिर हिस्ट्री की, फिर पॉलिटी की, इसी तरह से और सारे सब्जेक्ट की भी क्लासेस होंगी। ठीक है, तो बायोलॉजी की क्लास चल ही रही है, तो ये केमिस्ट्री की है। बाकी झारखंड की भी स्पेशल, अगर आप झारखंड के स्टूडेंट हैं तो झारखंड स्पेशल की बेहतरीन क्लास चली है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में। अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं 2 से 3 बार तो आपको पूरा का पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो आप 2-3 बार उसको देख लीजिए, आपका पूरा क्लियर, चाहे आप जेएसएससी का एग्जाम दे रहे हो और कुछ हद तक ये आपका करीब 60% ये आपका जेपीएससी में भी काम देगा। ठीक है, तो मैं बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। ठीक है, अगर आप इस लेक्चर के पीडीएफ चाहते हैं तो यहाँ पे टेलीग्राम का देखिए लिंक दिख रहा है, टेलीग्राम का लिंक यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक ये ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब सारे चीज़ों से आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, टेलीग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, व्हाट्सएप पे भी, इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी। अगर आपको करियर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो अपने संकोच मेरे से पूछ सकते हैं, इसके जवाब देने के मतलब जहाँ तक संभव हो मैं कोशिश करूँगा आपको देने का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लेट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आज का अपना, और मैं बता दूं ये जो अपना सीरीज रहेगा ना वो बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश रहेगा, मतलब क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका इंग्लिश में रहेगा, मैं उसको हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में भी, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत सारा कुछ बदलाऊंगा तो आप चिंता मत करिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस कोई भी एटम का न्यूक्लियस में जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है क्या है, पहले समझ लीजिए। फंडामेंटल पार्टिकल कहने का मतलब है आपका मूलभूत जो आपका पार्टिकल होता है वो क्या होता है। तो कौन कौन सा होता है एटम में, आपका फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन सा होता है, आपका न्यूक्लियस में कौन कौन सा होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, राइट। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड बी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। बाकी अब जान लीजिए, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहीं पे, बाकी तो और भी चीज़ें वो एक्सप्लेन होते रहेंगे। ठीक है ना, एटम को बोलते हैं क्या है, एटम क्या होता है, फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है कोई भी एलिमेंट का। कोई भी, जैसे हमने कोशिका में पढ़ा था, सेल में पढ़ा था बायोलॉजी में, कि वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है कोई भी लिविंग बीइंग का। ठीक है, तो उसी तरह से एटम यहाँ पे क्या होता है, कोई भी एलिमेंट का फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, राइट। तो एटम हो गया, ये एटम की बात हो गया। न्यूक्लियस क्या होता है, सबसे अंदर का पार्ट होता है। ठीक है, सबसे अंदर का पार्ट हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, वो हो गया हम लोग का। न्यूक्लियस में कौन सा प्रेजेंट रहता है, हम लोग का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाहर जो है चारों और जो रिवॉल्व करता है, जो चक्कर लगाता है, वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। थोड़ा सा डिस्कवरी वगैरह के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, राइट। तो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं पहले। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है, और इसका जो होता है एटम में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो वॉल्यूम इसका मैक्सिमम होगा, वॉल्यूम जो होगा वो इसका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम, राइट, मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। और डेंसिटी मिनिमम होगा। देखो जब कोई भी चीज़ बिखरा हुआ रहता है तो बिखरा हुआ रहेगा तो क्या होगा, उसका डेंसिटी कम होगा। वॉल्यूम फैला हुआ ज़्यादा रहेगा तो वॉल्यूम ज़्यादा में है, लेकिन वो जब डेंसिटी उसका कम रहेगा उस तरह से, है ना, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो मास कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो वो डिवाइड होकर के वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी हमारा कम आएगा। ठीक है, तो ये बात होगी अपना इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन का चार्ज के बारे में थोड़ा सा देख लें। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, राइट, -19 कूलम। ठीक है, मास कितना होता है इसका, 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। प्रोटॉन के बारे में भी थोड़ा सा देख लें आप।
प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन को किसने खोजा था, पहले ये बात देख लीजिए। प्रोटॉन को खोजा था किसने, प्रोटॉन को खोजा था गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन ने खोजा था। लेकिन कहा जाता है कि नामकरण जो है इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था रदरफोर्ड ने, इस पे रदरफोर्ड ने, ठीक है, रदरफोर्ड ने किया था। और प्रोटॉन कहाँ पे होता है, मैंने अभी आपको बताया न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, न्यूक्लियस में होता है। ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है, चार्ज जो रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और कलर चेंज कर लेता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। मास कितना हो जाएगा इसका 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, राइट। ये हो गया इसका मास। वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम जो होगा वो होगा मिनिमम, आयतन जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। लेकिन डेंसिटी, जब वॉल्यूम जो है वो मिनिमम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी मैक्सिमम होगा, राइट। ये पूरी बातें हो गई प्रोटॉन के बारे में। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। न्यूट्रॉन को खोजा था किसने, न्यूट्रॉन को खोजा था जेम्स चैडविक ने। सब कुछ है क्वेश्चन में आगे, लेकिन मैं एक बार थ्योरी पार्टिकल आपको बता देता हूँ। न्यूट्रॉन को ढूंढा था जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने, ठीक है, जेम्स चैडविक ने खोजा था। इसका भी क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा, जो आयतन होगा मिनिमम होगा, ठीक है, और डेंसिटी जो होगा, घनत्व जो होगा वो होगा मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि ये बिखरे हुए नहीं है, ये कंसंट्रेटेड है, एक दूसरे के करीब है बहुत ज़्यादा, ठीक है, न्यूक्लियस में, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन किस तरह से बिखरा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से बिखरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्रोटॉन और यहाँ पे ये वाला आप ग्रीन वाला देख रहे होंगे, ये न्यूट्रॉन है, पॉजिटिव वाला प्रोटॉन हो गया, राइट। और ये कहाँ पे देखिए, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे देखिए, कलर चेंज करता हूँ समझ में आएगा। आप देखिए इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसके अंदर सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। ये बात हो गई इसके बारे में। मास लगभग ये न्यूट्रॉन का जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। इतनी बातें याद रखिए, आगे बताऊंगा संदर्भ आने पे और भी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु प्रपोज द प्लैनेटरी मॉडल ऑफ द एटम। देखिए एटम का जो है प्लैनेटरी मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, किसने प्रपोज किया था, तो किसने किया था, करेक्ट आंसर है अपना नील्स बोर। देखिए यहाँ पे क्या है, ये अपना न्यूक्लियस है, इस तरह से आप देखिए, जब एनर्जी, जब कहते हैं कि हम, है ना, ये अपना न्यूक्लियस है, इसके अंदर हमारा N1 हो गया, N2 हो गया, N3, इस तरह से हमारा जो है ऑर्बिट का जो है एनर्जी जो है वो बढ़ रहा है, ऑर्बिट का एनर्जी बढ़ रहा है। और कहते हैं कि जब हम, है ना, एक से दूसरे जब हम ऑर्बिट में जाते हैं, जंप करते हैं, है ना, हायर टू लोअर जाते हैं या फिर लोअर टू हायर जाते हैं, तो एनर्जी हमारा बढ़ता घटता है, ठीक है। तो नील्स बोर के बारे में थोड़ा सा अगर आप जानने की कोशिश करेंगे नील्स बोर के बारे में, तो इसमें क्या क्या इन्होंने बताया था, कुछ बातें हैं, थोड़ा सा जान लीजिए। नील्स बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता है, एक सर्टेन फिक्स्ड, मतलब एक निश्चित कक्षा में जो है वो मूव करता है, जहाँ वो ना तो एनर्जी को लूज करता है ना ही गेन करता, ना ही एनर्जी को वो जो है वो प्राप्त करता है और ना ही वो एनर्जी को उसका जो है वो खत्म होता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, उस ऑर्बिट को क्या कहते हैं जिसमें वो चक्कर लगाता है, उसको कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। ये नील्स बोर का फर्स्ट जो है एजम्पशन था, ठीक है। सेकंड जो इसने कहा था, इन्होंने वो क्या कहा था कि एनर्जी जो है
वो इमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा? केवल तभी जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हमारा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की ओर, या फिर लोअर एनर्जी से ले हायर एनर्जी लेवल की ओर मूव करेगा, तब क्या होगा, एनर्जी जो है वो इमिट और एब्जॉर्ब करेगा। ये इन्होंने दूसरी बात कही। तीसरी बात इन्होंने क्या की कि जो मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है, जो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है स्थिति एटम का, वो होता है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, वो होता है ग्राउंड स्टेट। ये इन्होंने तीसरी बात कही। चौथी बात इन्होंने क्या कही थी कि इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ h/2π। मतलब h/2π जो हमारा इंटीग्रल मल्टीपल है, वो उसी के एंगुलर मोमेंटम अगर होगा तो उसी के तभी वह जो है इलेक्ट्रॉन उसमें उस ऑर्बिट में मूव करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से। तो ये नील्स बोर ने कहा था। ठीक है, रदरफोर्ड ने भी कुछ बातें कही थी, तो आगे बताऊंगा। चलिए, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आप नोट करते जाएंगे। तो मैं बोलते जाऊंगा, बहुत सारा कुछ आप नोट करते जाएं जहां तक संभव हो। बाकी मैं अपलोड कर दूंगा इसको PDF को टेलीग्राम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ। देखिए, कोई भी एलिमेंट का जो होता है वो एटॉमिक नंबर हम किससे डिटरमाइन करते हैं? तो एटॉमिक नंबर डिटरमाइन करते हैं हम किससे? प्रोटॉन से। ठीक है, प्रोटॉन से जो होता है, मतलब कोई भी एलिमेंट में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा उसी से निर्धारित करते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है। ठीक है, यहीं पे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही न्यूक्लियॉन्स कहा गया है। ये किसने कहा था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही किसने कहा था? ठीक है, आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही रदरफोर्ड ने कहा था क्या? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, क्या कहा था? न्यूक्लियॉन्स। इन्होंने ये भी बात कहा था कि एटम का जो मोस्टली पार्ट होता है, जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है एटम का, वो खाली है। ठीक है, और जो एटम जो न्यूक्लियस है ना, जो एटम के अंदर जो है वो हाईली डेंस होता है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज, सेंटर में जो है उसका पॉजिटिवली चार्ज भरा हुआ है, वो हाईली डेंस होता है। ठीक है, उसको न्यूक्लियस कहा है इन्होंने कहा कि जो सारा जो मास है, एटम का जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड रहता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड रहता है। और इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है एक सर्कुलर ऑर्बिट में। सर्कुलर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस के बीच जो जुड़ाव होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के द्वारा जुड़े होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो जुड़ाव होता है। ठीक है, ये बात इन्होंने कही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द फर्स्ट एनर्जी लेवल्स ऑफ एटम। यहीं पे याद रखिए, फर्स्ट एनर्जी लेवल ऑफ एटम आपको मैं आगे दिखाऊंगा, वैसे आप यहाँ पे जान लीजिए। 2 एनर्जी जो है 2 होता है। फर्स्ट एनर्जी लेवल में 2 होता है, दूसरे में क्या होता है? 8 होता है, तीसरे में होता है आपका यहाँ पे अगर 18 कर लें तो बेहतर होगा। और फोर्थ एनर्जी लेवल में जो होता है वो आपका हो जाता है 32। ठीक है, तो पहले एनर्जी लेवल में कितना होगा? एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो होगा 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे जो है आपका एनर्जी लेवल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? वो 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे में 18 होगा और चौथे में 32 होगा। ठीक है, ये टोटल बात हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ। देखिए, आइसोटोप को हिंदी में सबसे पहले आप जान लीजिए कि समस्थानिक कहते हैं। हिंदी में कहते हैं समस्थानिक। तो आइसोटोप्स वो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का जो आइसोटोप होता है उसके पास क्या होता है? सेम नंबर ऑफ। तो आइसोटोप्स के पास क्या होता है? सेम नंबर ऑफ क्या होता है? कुछ बताइए अगर आप लोग जानते हैं तो। आइसोटोप मतलब सेम
आइसोटोप मतलब क्या होगा? सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स का मतलब क्या होगा? सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। एटॉमिक नंबर सेम होगा, सेम एटॉमिक नंबर, राइट, बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर जो होगा वो डिफरेंट रहेगा, मास नंबर वो डिफरेंट रहेगा। तो आइसोटोप्स का एग्जांपल कौन सा हो गया? आइसोटोप्स का एग्जांपल आप देखेंगे तो सेम एटॉमिक नंबर, जैसे हम कार्बन का लेते हैं। अगर हम कार्बन का एग्जांपल लें तो कार्बन के क्या होता है? C612, C614, ये कार्बन का आइसोटोप्स हो गया। देखो यहाँ पे दोनों का क्या है? एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। मास नंबर जो है वो दोनों का डिफरेंट है, एक का 14 है, एक का 12 है। उसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन का देखते हैं, हाइड्रोजन का 1n1, 1h1, 1h2, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम, तीनों एग्जाम्पल हो गया आइसोटोप्स का। ठीक है, तो आइसोटोप्स का मतलब हो गया सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ चीज और भी बताऊंगा, अभी के लिए इतना देखिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? तो मास नंबर डिफरेंट कब होगा? जब न्यूट्रॉन अलग अलग होगा, क्योंकि प्रोटॉन तो अलग नहीं होगा ना, प्रोटॉन तो हो गया एटॉमिक नंबर। तो यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और जो है उसमें प्रोटॉन सेम होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। ठीक है, और न्यूट्रॉन डिफरेंट रहेगा, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, न्यूट्रॉन वहां पे डिफरेंट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शन। पहले जान लीजिए कि सब एटॉमिक पार्टिकल होता क्या है। सब एटॉमिक पार्टिकल में हम लोग किसको किसको देखते हैं? तो प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को एंड इलेक्ट्रॉन को। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन को, तो ये तीनों को मिला के बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल। तो इसमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? केमिकल रिएक्शन कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉन का ही तो ट्रांसफर होता है, तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही तो केमिकल रिएक्शन होता है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा केमिकल रिएक्शन के लिए? इलेक्ट्रॉन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? तो न्यूट्रॉन को किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन्स के बारे में मैंने बताया कि न्यूट्रॉन जो होता है वो एक न्यूट्रल चार्ज वाला सब एटॉमिक पार्टिकल है। इसका जो मास होगा वो प्रोटॉन के मास के बराबर होगा, डेंसिटी इसका मैक्सिमम होगा, वॉल्यूम मिनिमम होगा, और ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। ये टोटल बात न्यूट्रॉन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मास नंबर ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ। कोई भी एटम का हम मास नंबर कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो न्यूक्लियन से, न्यूक्लियन से डिटरमाइन करते हैं। न्यूक्लियंस किसको बोलते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। किसने कहा था? रदरफोर्ड ने न्यूक्लियंस। ठीक है, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग चीज है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन। तो हमें क्या मास नंबर बनाना है ना, एज कोस टू हम लोग फार्मूला लिखते हैं P+N। तो ये हो गया हमारा मास नंबर का फार्मूला। यहाँ पर P प्रोटॉन, N हो गया न्यूट्रॉन और ये हो गया हमारा मास नंबर। प्रोटॉन का डिस्कवर किसने किया था? आप कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको आ रहा हो तो। इलेक्ट्रॉन का भी बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन मैंने बता दिया। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एटम इज ऑल्सो नोन एज। तो इलेक्ट्रॉन, एटम का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एटम का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसको एनर्जी लेवल्स बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स। यहाँ पे दिया हुआ है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में दिया हुआ है। तो न्यूक्लियस कौन होता है? सबसे सेंटर में हो गया। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है हमारा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है मैं थोड़ा सा बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हम करते हैं,
इसमें सीधा सा साफ शब्दों में अगर आप समझना चाहें तो इलेक्ट्रॉन का जो हम अरेंजमेंट करते हैं उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ नोबल गैस। ठीक है, नोबल गैस का मतलब पहले समझिए। नोबल गैस मतलब वैसा गैस जो वो अब सक्रिय नहीं है, ठीक है, अक्रिय है, वो एक्टिव नहीं है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, अब वो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो हो गया हमारा, इसमें ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ऑप्शन में से हो जाएगा हीलियम। ठीक है, टोटल मैं सीरीज बता देता हूँ आपको नोबल गैस का। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडॉन। ये टोटल हो गया नोबल गैस का सीरीज। ठीक है, टोटल नोबल गैस का सीरीज हो गया। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, ये अगर नोबल गैस। ठीक है, बाकी यहाँ ऑक्सीजन दिया हुआ है। हीलियम के बारे में जान लीजिए। हीलियम क्या है, इसका जो है आपका गुब्बारे में यूज किया जाता है, बलून में। ठीक है, ऑक्सीजन है यहाँ पे, ऑक्सीजन का कितना होगा, एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। नाइट्रोजन का 7 एंड 14 मास नंबर। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप बनता है, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रीटियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज अ पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम। देखिए, मैंने आपको बताया था कि सब एटॉमिक पार्टिकल में 3 पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो जिसके पास पॉजिटिव होता है वो कौन सा होता है एटम में, वो होता है प्रोटॉन। सब कुछ बताया है प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। लेकिन आप बात करें कि फर्दर उस पर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था, किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, रदरफोर्ड ने किया था। बाकी आपको बता दिया चार्ज कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है इसका चार्ज। मास नंबर कितना हो गया, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये हो गया मास नंबर इसका। उसी तरह से न्यूट्रॉन का हो गया आपका। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक ने। न्यूक्लियस में होता है, मिनिमम वॉल्यूम होता है, मैक्सिमम डेंसिटी होता है, प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने खोजा था। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होता है। इसका चार्ज कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मास कितना हो जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, राइट। और इसको जब आप ग्राम में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 31 जो है यहाँ पे वो हो जाएगा 10⁻⁻28, राइट। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम विद एटॉमिक नंबर ऑफ 18। देखिए कितना इलेक्ट्रॉन होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा एक न्यूट्रल एटम में। एक न्यूट्रल एटम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जिसका एटॉमिक नंबर 18 है। तो 18 किसका होता है, 18 होता है आर्गन का। ठीक है, आर्गन का 18 होता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है ना, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए बाकी आपका यहाँ पे दिया हुआ है 36 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, आगे बता दूंगा सारा कुछ। ठीक है, हु प्रपोज द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम। प्लम पुडिंग मॉडल जो है एटम का किसने प्रपोज किया था। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत बेहतरीन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके सब कुछ बनाया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। अगर आप जैसे सीजीएल का एग्जाम देते हैं तो उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और जो भी स्टेट पीसीएस तक के आपको क्वेश्चन यहाँ से लगेंगे। अगर आपको क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं तो यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, हु प्रपोज द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम। तो किसने किया था प्लम पुडिंग मॉडल को, जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन ने किसको खोजा था, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को खोजा था। ठीक है,
रदरफोर्ड के बारे में मैंने बताया था कि फर्दर पहले तो प्रोटॉन पे सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टीन ने, लेकिन उस पर एक्सपेरिमेंट किया था किसने? फिर बाद में रदरफोर्ड ने। नील्स बोर ने अपना थ्योरी दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज मेड अप ऑफ। देखिए कोई भी एटम का न्यूक्लियस जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? कोई भी एटम का न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस में जो होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स, राइट, न्यूक्लियॉन्स हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विच एलिमेंट हैज द केमिकल सिंबल ओ? ऑक्सीजन के लिए होता है केमिकल सिंबल। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के कितना हो गया? एटॉमिक नंबर 8 हो गया, 16 हो गया इसका मास नंबर। यहाँ पे गोल्ड है, गोल्ड का याद रखिए, गोल्ड का कितना होता है? एटॉमिक नंबर हो गया 79 और सिंबल हो गया AU। गोल्ड का सिंबल हो गया AU और 79 हो गया एटॉमिक नंबर। मास नंबर हो जाएगा 197, 79। ठीक है, यहाँ पे आयरन दिया हुआ है। आयरन का कितना हो जाएगा? Fe 26 हो गया एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना हो जाएगा? 55.85, राइट। सोडियम दिया हुआ है, सोडियम का 11, कलर चेंज कर लेता हूँ, 11 Na23। ठीक है, ये हो गया ओवरऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन दैट कैन ऑक्यूपाई द सेकंड एनर्जी लेवल्स? मैंने आपको बताया था फर्स्ट में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। तो सेकंड में बोल रहा है तो कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, यहाँ पे दिया भी हुआ है। ये हो गया फर्स्ट का, ये सेकंड का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का। ठीक है, 2, 8, 18, 32 याद रखिएगा। द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ। ठीक है, कोई भी एटम का जो मास नंबर होता है किसके बराबर होता है? तो मास नंबर किसके बराबर होता है? न्यूक्लियॉन्स का। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछा जा सकता है, सीधा नहीं पूछेगा आपका कि मास कोई भी एटम का मास नंबर जो है वो क्या होता है, ऐसा नहीं पूछेगा, किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं दिया हुआ है, न्यूक्लियॉन्स दिया हुआ है। न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं? P+N को। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था? जे थॉमसन ने प्रोटॉन को डिस्कवरी किया था, गोल्डस्टीन ने, और रदरफोर्ड ने उसके बाद फर्दर उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। न्यूट्रॉन को डिस्कवरी किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। ठीक है, ये बातें होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आइसोटोप्स इज करेक्ट? देखिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो समस्थानिक के बारे में वो सही है, वो आपको चूज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन देख लीजिए। आइसोटोप्स हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा तभी तो मास नंबर डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आइसोटोप्स हैव द सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ मास नंबर, राइट, ये होगा उसका। ठीक है, मास नंबर डिफरेंट कब होगा? जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है उसमें वेरिएशन होगा। ठीक है, यहाँ पे एक और दिया हुआ है आइसोटोन्स, देख लीजिए उसको भी। आइसोटोन्स का मतलब यहाँ पकड़िए, टोन्स न्यूट्रॉन्स। ठीक है, टोन्स न्यूट्रॉन्स इस तरह से याद रख लीजिए। आइसो मतलब होता है सेम, टोन्स हो गया न्यूट्रॉन्स, इस तरह से याद रखिए। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, उसको कहते हैं आइसोटोन्स। ठीक है, आइसोटोन्स। मैंने आइसोटोप के बारे में आपको बता दिया है। आइसोटोन में आप याद रख लीजिए, आइसोटोन का जो एग्जाम्पल है उसमें याद रख लीजिए। आइसोटोन में कौन कौन सा होता है आपका? जैसे C614, ठीक है, कलर चेंज कर लूँ, C614 आपका N715, ठीक है, और ऑक्सीजन का O816। तो यहाँ पे हो गया C614 N715 O816,
16, O816 ये हो गया आइसोटोन्स। आइसोटोन्स मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोन्स मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उसका एग्जांपल कौन कौन सा हो गया? C614, N715, O816 ये हो गया आइसोटोन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला ऑप्शन देख लीजिए आप। Two atoms or ions or molecules that have same electronic structure and same number of valence electron, तो उसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सीधे शब्दों में अगर आपको याद रखना हो, इतना नहीं तो अगर आपको रखना हो तो सेम नंबर ऑफ जिसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब आपका हो गया इलेक्ट्रॉन का सेम होना। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपका बहुत सारा हो जाता है एग्जाम्पल। आप देख लीजिए सेम नंबर ऑफ में जैसे O2 माइनस, F माइनस, नियोन हो गया, सोडियम हो गया, उसी तरह से मैग्नीशियम हो गया आपका, मैग्नीशियम Mg2+ है ना। दूसरे में आपका हो गया Cn माइनस, ठीक है, N2 हो गया, ठीक है, N2 हो गया, O2 2+ हो गया। ये सब क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जिसके में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वो हो गया आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिए। आइसोबार्स के बारे में बोल रहा है। आइसोबार, यहाँ पे आइसोटोप्स नहीं होगा, मैं PDF में सुधार दूंगा, यहाँ पे आइसोबार्स होगा। आइसोबार्स हैव अ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, राइट। तो मास नंबर सेम होगा बट एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होगा। तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। इसमें हो जाएगा आर्गन का एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया था 18, ठीक है, और इसका एटॉमिक मास हो गया 40। उसी तरह से पोटासियम का हो गया 19 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 40। उसी तरह से कैल्शियम का 20 मास एटॉमिक नंबर, मास नंबर 40। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कलर चेंज करके मैं दिखाता हूँ। मास नंबर क्या है? 40 40 40, सब में 40 है, सेम नंबर ऑफ मास नंबर है ना। मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। तो वैसे हम लोग इसमें एलिमेंट को बोलते हैं जिसमें क्या है, सेम मास नंबर रहेगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा, तो उसको क्या कहते हैं? आइसोबार्स। इसको कहते हैं हिंदी में समभारिक। ठीक है, समभारिक हिंदी में थोड़ा सा स्पष्ट हो रहा है। भार, समभार, सम मतलब सेम, भार मतलब हो गया आपका वेट वाला, द्रव्यमान, ठीक है। तो समभारिक मतलब सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो इसमें हो गया आपका आर्गन, क्रिप्टन, आर्गन, पोटासियम एंड कैल्शियम, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन का मैंने आपको क्या बताया था, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अगर आप बोलेंगे तो मैं कभी उसमें थोड़ा सा छोटा सा 2 मिनट का वीडियो बना सकता हूँ अगर आप बोलेंगे तो। बट अभी देखिए है ना, 1s2 2s2 2p4, यहाँ पे कितना, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और 4, 2 2 2 2 और 4, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो 8 इलेक्ट्रॉन ही तो होता है तो उसमें ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहाँ पे क्या है, 2 2 4 2 2 1s2 2s2 2p2, ये किसका हो जाएगा? कार्बन का, क्योंकि 6 होता है, कार्बन का कितना होता है? 6 एटॉमिक नंबर, ठीक है। यहाँ पे है 1s2 2s2 2p3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 4 4 और 3 7, यहाँ होगा नाइट्रोजन का, ठीक है। 1s2 2s2 2p3, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया नाइट्रोजन का, ठीक है। बहुत आसान होता है। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको अभी बताया कई बार, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, ठीक है। नील्स बोर के बारे में बता ही दिया। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट में वो मूव करता है, जिसे कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, ये बताया था। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी जो है इमिट करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा जब वो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हमारा लोअर टू हायर एनर्जी लेवल में या फिर हायर टू लोअर एनर्जी में,
ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट या फिर एब्जॉर्ब करेगा। ये इन्होंने कहा नील्स बोर ने, ठीक। रदरफोर्ड ने कहा था कि पूरा का पूरा जो होता है वो खाली होता है एटम, मतलब अधिकांश जो पार्ट होता है वो खाली होता है, पूरा का पूरा जो होता है मास वो उसका न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, एक वृत्तीय पथ पे घूमता है, वृत्तीय कक्ष पे, है ना, कक्षा में घुसता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो होता है, जो बॉन्ड बना होता है, मतलब जो जिसके द्वारा जुड़ा होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है, उसके बीच काम करता है इसलिए, ठीक है। जेम्स चैडविक ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूट्रॉन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कितना होता है कार्बन का कितना? 16, C6 12, कार्बन का मास नंबर हो गया 12, ठीक है। मैंने आपको बताया 12 किसका हो गया? 12 हो गया मैग्नीशियम का, ठीक है, मैग्नीशियम का हो गया 12। 14 हो गया किसका? सिलिकॉन का, ठीक है। 8 किसका हो गया? ऑक्सीजन का, ठीक है। Which of the following particle is found outside the nucleus of the atom? ठीक है, एटम के न्यूक्लियस के बाहर जो है पार्टिकल पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो न्यूक्लियस के बाहर कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल हमारा पाया जाता है? तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? गोल्डस्टीन ने। लेकिन उस पर फर्दर एक्सपेरिमेंट किया था किसने? रदरफोर्ड ने, ठीक है, ठीक है। तो ये सब बातें होगी इसकी। अब नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रॉन के बारे में जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था, ठीक है। ये प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, इसका वॉल्यूम इसका जो होगा मिनिमम होगा, मैक्सिमम डेंसिटी होगा, ठीक है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। देखिए न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? आसान से सवाल है। न्यूट्रॉन मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है। +1 चार्ज कितना किसका हो जाता है? प्रोटॉन का। -1 जो हो जाता है वो आपका इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग विच फॉर्मूला? देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है हम निकालते हैं तो वो किस फॉर्मूला से निकला? मैंने आपको बताया था कि मास नंबर जो निकलता है वो A=P+N, ये अपना मास नंबर होता है। इसी को ये हो गया हमारा मास नंबर। जब हमें n निकालना हो तो हम क्या करेंगे? मास नंबर माइनस प्रोटॉन, तो A=P+N मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन रेड वाला, ठीक है। सी, हु डेवलप द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने डेवलप किया था? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कई बार क्वेश्चन पूछता है और वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो हेनरी मोजले जो है 1913 में जो है 1913 में हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या वो उसने डेवलप किया। लेकिन शुरुआत किसने किया था? फर्स्ट क्रिएट किया था मेंडलीव ने, ठीक है, मेंडलीव ने, ठीक है। मेंडलीव ने जो है वो फर्स्ट क्रिएट किया था, लेकिन डेवलप किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने? हेनरी मोजले ने, ठीक है, हेनरी मोजले ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ हैलोजन? इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो है वो हैलोजन है, ठीक है। हैलोजन इनमें से कौन सा एलिमेंट है? तो मैंने आपको बताया था हैलोजन जो है वो आपका कौन सा है? क्लोरीन है, क्लोरीन। हैलोजन में कौन कौन से आते हैं आपको पता है तो आप लिख सकते हैं कमेंट में। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड स्टैटिन होता है, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतना तक ही लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये फिर जो है वो दूसरे में शामिल हो जाता है। हीलियम क्या है? मैंने आपको बताया था नोबल गैस है। आयरन क्या है? आयरन आपका जो है इधर ट्रांजिशन मेटल हो गया, कैल्शियम हो गया आपका, ठीक है, इधर। तो यहाँ पे हो गया सबसे ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन किसकी होती है? तो फ्लोरीन की होती है। उसके बाद किसकी होती है? ऑक्सीजन की। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद जो है वो आता है हमारा, ऑक्सीजन के बाद फिर लगभग 4 होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद ऑक्सीजन का जो होता है 3.5 होता है। उसके बाद नाइट्रोजन का फिर है ना, नाइट्रोजन का होता है, मतलब उसका भी 3 होता है, क्लोरीन का भी 3 होता है। तो इसीलिए क्लोरीन और नाइट्रोजन को लगभग सेम माना जाता है, ठीक है। उसके बाद ब्रोमीन का। चलिए
व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड। देखिए गोल्ड का कौन सा सिंबल होता है, तो मैंने आपको बताया था गोल्ड का सिंबल कौन सा होता है, AU, ठीक है, और हम करके लिखाता है, ठीक है। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर 79 होता है, और हम का सॉरी मास नंबर जो होता है वो कितना होता है 197 हो गया मास नंबर, ठीक है। बाकी हो गया AG मतलब सिल्वर। एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 47 एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या हो गया 47। मास नंबर हो गया 107.9, ठीक है, करीब करीब 108 मान सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सिल्वर का। बाकी यहाँ पे फेरस का ये सब सारा चीज बता दिया मैंने। 26 होता है, 26 होता है, और इसका जो मास नंबर होता है वो होता है 55.85, ठीक है, 55.85 हो गया। ये हो गया आयरन का। यहाँ पे मरकरी दिया हुआ, मरकरी का होता है 80, मास नंबर हो गया 200.5, ठीक है। ये हो गया मरकरी का, ठीक है। ये यही सब पूछे जाते हैं हमेशा, इसलिए अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। 2-4 बार देखिएगा आपको पूरा याद हो जाएगा। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ। देखिए कोई भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास हम डिटरमाइन करते हैं किससे, तो किससे डिटरमाइन करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है दोनों से, है ना। A = P+N, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। Which scientist proposed the theory that electron move in a fixed orbit around the nucleus? किसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है मूव करता है एक फिक्स ऑर्बिट में, तो किसने कहा था, नील्स बोर ने कहा था। हमने चर्चा की थी इसके बारे में, नील्स बोर ने, ठीक है, नील्स बोर ने कहा था। यहाँ पे हाइजेनबर्ग दिया हुआ है, हाइजेनबर्ग ने कहा था कि जो है ना पोजीशन और मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो हम एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते। ये कहा था, किसने कहा था, हाइजेनबर्ग ने, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स होता है, उतना जानने का जरूरत नहीं है, आप लोग को तो नहीं पूछेगा जनरल स्टडी में, है ना। केमिस्ट्री पढ़ना होता तो अलग बात है। रदरफोर्ड के बारे में, रदरफोर्ड के बारे में क्या बताया था कि प्रोटॉन पे इसने फर्दर डिस्कवरी जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था, किसके बाद, गोल्डस्टीन के बाद, ठीक है। रदरफोर्ड का मॉडल भी मैंने बताया था, इन्होंने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, स्कैटरिंग इसको एक्सपेरिमेंट किया था, इसको इन्होंने न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल कहा था, न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एन एटम, व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एन एटम विथ 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन एंड 7 इलेक्ट्रॉन। देखिए उस एटम का मास नंबर क्या होगा जिसमें 7 प्रोटॉन होते हैं, 7 न्यूट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको क्या होगा, 14 होगा मास नंबर। और ये 14 किसका होता है, मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन का, ठीक है। और मास नंबर 23 किसका होता है, तो होता है सोडियम का, सोडियम का सिंबल Na, ठीक है। नेट्रियम 6.94 किसका होता है, बता सकते हैं तो बताइए। लिथियम का, ठीक है, लिथियम का। यहाँ पे 28 दिया हुआ है, 28 किसका होता है, सिलिकॉन का, ठीक है। सिलिकॉन का किसका हो गया, सिलिकॉन का आपका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 14, ठीक है। ये हो गया 10 क्वेश्चन। तो इसको एक वीडियो में रखते हैं, अगला हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह के बेहतरीन सेशन देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है, जिससे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे, ठीक है। और अगर आप और लोगों तक पहुंचाते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और आपको करियर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मेरा जो है वहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारे लिंक मिल जाएंगे सोशल मीडिया का, और सारे PDF वहीं पे डलेंगे टेलीग्राम पे, उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन।